और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे महायुद्ध में महाविनाशक एक्सचेंज ऑफर की। अब ये एक्सचेंज ऑफर क्या है? तो एक्सचेंज ऑफर है मिडिल ईस्ट में युद्ध बंद करो और यूक्रेन में हद से गुजर जाओ। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के संकेत दिए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के ये संकेत नेतन्याहू ने अमेरिका के दबाव में दिए हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी वो आपको समझाते हैं। महायुद्ध में महाविनाशक एक्सचेंज ऑफर का सच। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन इस अंधेरी सुरंग से हथियारों के गुजरने का सिलसिला नहीं थमेगा। सवाल ये कि हथियार किसके हैं, ये हथियार कहां भेजे जा रहे हैं, और सवाल ये भी कि सड़क की बजाय इन्हें सुरंग से क्यों भेजा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। दावा ये है कि अमेरिका की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। दावा है कि ये ज़ेलेंस्की से यारी की सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि अब तक आपने सुना होगा कि अगर अमेरिका को इजराइल या यूक्रेन में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो इजराइल को चुनेगा। लेकिन 22 नवंबर के बाद से महायुद्ध का पूरा समीकरण बदल गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका ने ऐसा यू टर्न लिया जिससे इजराइल के 1 करोड़ लोगों की जान दांव पर लग गई। अब ये क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। और खबर ये है कि यूक्रेन में विश्व युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। हालांकि नेतन्याहू इसके लिए कई शर्तें भी रख चुके हैं, लेकिन अब तक हिजबुल्लाह और हमास को मिटा डालने पर आमादा नेतन्याहू अगर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे की वजह समझनी होगी। दरअसल वजह है ये वीडियो 22 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर हुए हमले का है, जिसके लिए रूस ने अपनी सबसे नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस तबाही की तस्वीरें जैसे ही नेटो के हेडक्वार्टर तक पहुंची, अमेरिका समेत नेटो के तमाम 32 देशों की नींद उड़ गई। मॉस्को टाइम्स ने दावा किया है कि यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल के दागने के बाद से पहली बार अमेरिका बेचैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अमेरिका 3 साल से यूक्रेन युद्ध का ज्यादा लोड नहीं ले रहा था, जो अमेरिका इजराइल युद्ध के लिए ज्यादा हथियार मुहैया करा रहा था, वो अमेरिका अब अपनी पूरी ताकत यूक्रेन युद्ध में झोंक देना चाहता है। यही वजह है जो बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया है, क्योंकि अमेरिका 2 मोर्चों पर उलझने की बजाय पूरा फोकस यूक्रेन युद्ध पर रखना चाहता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध में बढ़त दिलाने के लिए अमेरिका ने 2 स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। नंबर 1, रूस के खिलाफ ब्रुसेल्स में रणनीति बनाई जा रही है, और नंबर 2, यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। पता चला है कि ब्रुसेल्स में नाटो की बैठक में सभी 32 सदस्यीय देशों के राजदूत शामिल हुए। इसके अलावा यूक्रेन ने भी इस मीटिंग में अपने प्रतिनिधि को भेजा। खबर है कि इस बैठक में पूरे 3 घंटे तक सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल का काट कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि वो भविष्य में इससे भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। बैठक में नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष रोब बाउर ने कहा है,
पश्चिम को रूस के साथ संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहने का समय है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नवंबर 2024 में पश्चिम के खिलाफ धमकियों को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से उन देशों को निशाना बनाया जा सकता है जो यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमलों का समर्थन करते हैं। नाटो को न केवल सामरिक लिहाज से तैयारी रखनी चाहिए बल्कि आर्थिक रूप से भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमला होने का इंतजार करने की मानसिकता छोड़नी होगी। रॉब बाउर ने अपने बयान में जो कहा उसके मायने बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि पुतिन उन देशों को निशाना बना सकते हैं जो रूस पर लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का समर्थन कर रहे हैं। अब अगर इसे सीधे सीधे समझें तो इन देशों में पहला नाम है अमेरिका का, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा नाम आता है फ्रांस का और इस लिस्ट में चौथा नाम डेनमार्क का है, जबकि नीदरलैंड भी पुतिन के निशाने पर हो सकता है। दावा जर्मनी के भी टारगेट पर आने का किया जा रहा है। अब ये 5 देशों ने ऐसा क्या किया है जो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों में खटक रहे हैं, इसकी बात आगे करेंगे। पहले क्रेमलिन से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ओरेश्निक मिसाइल हमले के बाद अगर नेटो देशों की सबसे ज्यादा नींद किसी ने उड़ाई है तो वो उड़ाई है इस वीडियो ने। दरअसल ये वीडियो रूस के IRBM मिसाइल हमले के फौरन बाद का है, जिसमें पुतिन अपने एक खूंखार कमांडर के साथ नजर आ रहे हैं। पुतिन के ठीक सामने बाईं तरफ चौथे नंबर पर बैठे इस कमांडर का नाम है जनरल सर्गेई कराका। ये बताते हैं कि पुतिन के सबसे खतरनाक मिशन को जनरल कराका ही अंजाम देते हैं। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें हो या हाइपरसोनिक मिसाइलें, सभी जनरल कराकेव की मर्जी से ही चलती हैं। पक्की खबर है कि क्रेमलिन की मीटिंग में जनरल कराकेव ने पुतिन को ये डेमो दिया है कि ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल यूरोप के खिलाफ कैसे किया जा सकता है। ओरेश्निक मिसाइल पूरे यूरोप पर हमला कर सकती है। ये कई तरह के लंबी दूरी के हथियार से अलग है। ऐसी बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ इस्तेमाल हो तो उनकी तुलना परमाणु बम से की जा सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। पुतिन के इस जनरल ने जी भरकर ओरेश्निक मिसाइल की तारीफ की। साथ ही इस मिसाइल की पुतिन के सामने कई खूबियां भी गिनवाई। रूस की ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ओरेश्निक मिसाइल कई वॉरहेड के साथ 5,000 किलोमीटर दूरी तक मार करती है। 5,000 किलोमीटर यानी पूरा यूरोप इसकी जद में आता है। इसमें वो 6 देश भी शामिल हैं जो रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने का समर्थन करते हैं। समझिए कैसे। रूस से फ्रांस की दूरी 3100 किलोमीटर है, यानी पूरा फ्रांस ओरेश्निक मिसाइल की जद में है। पुतिन की आंखों में खटक रहा ब्रिटेन रूस के मॉस्को शहर से 3200 किलोमीटर दूर है। ओरेश्निक उसे भी निशाना बना सकती है। इसके अलावा जर्मनी 2123 किलोमीटर, नीदरलैंड्स 2418 किलोमीटर और मॉस्को से 2440 किलोमीटर दूर डेनमार्क भी इसकी सीधी रेंज में है। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि तुर्की में इसका इंसरलिक एयरबेस है जो रूस से 2800 किलोमीटर दूर है, यानी ये मिसाइल वहां भी कहर बरपा सकती है। तुर्की का इंसरलिक एयरबेस न केवल अमेरिका बल्कि पूरे नेटो के लिए बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियार इंसरलिक एयरबेस पर ही रखे हैं। अमेरिका ने अपने 6 खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर यहाँ तैनात किए हुए हैं। दावा ये भी किया जाता है कि अमेरिका ने तुर्की में ही अपने 20 एटम बम भी लगा रखे हैं। सवाल ये है कि अगर रूस यूरोपियन देशों के खिलाफ ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो नेटो इससे कैसे निपटेगा? जानकारी के मुताबिक रूस के साथ तनाव को देखते हुए नेटो 32 देशों ने अपने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए हैं। अपना वर्चस्व बचाने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट के बाद थर्ड डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन भेज दिया है। थर्ड को अमेरिका अपना सबसे सफल डिफेंस सिस्टम मानता है, लेकिन ओरेश्निक मिसाइल के सामने ये कितना कारगर साबित होगा इसका पता तब चलेगा जब युद्ध में इसका आमना सामना होगा। बता दें कि ओरेश्निक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है, जबकि थर्ड का ट्रायल सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया गया था।
अब अमेरिका का थार्ड सिस्टम कितना खतरनाक माना जाता है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताते हैं कि क्या है दरअसल ये थार्ड सिस्टम और क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है। अमेरिका ने थार्ड को क्यों लगाया? अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम चूंकि ये है, इसलिए इसको यहां लगाया गया। हिट एंड किल तकनीक पर यह काम करता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा सिंगल लेयर डिफेंस प्रणाली है अमेरिकी थार्ड, इसीलिए इसको लगाया गया है। इसके अलावा मीडियम रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनको भी मारने में सक्षम है ये थार्ड सिस्टम। 200 किलोमीटर दूर कर सकता है टारगेट को तबाह, मतलब अगर 200 किलोमीटर दूरी पर भी कोई इसका टारगेट है तो उस रेंज में वो उतनी दूरी तक भी उसको टारगेट कर सकता है। 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार करने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा थार्ड का रडार सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा अगर हम इसकी खासियत की और बात करें तो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही उसे ये इंटरसेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ थार्ड की एक प्रणाली में 8 मिसाइलें तैनात है, इसीलिए ये इतना खतरनाक है। और अमेरिका ने इजराइल में तैनात किया हुआ है थार्ड सिस्टम। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा करता है थार्ड सिस्टम। वैसे ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि थार्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है। इसकी गुंजाइश बेहद कम है, यानी अगर थार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने नाकाम हो जाता है तो ये तय मानिए कि फिर नेटो का कोई भी डिफेंस सिस्टम और एयरस्ट्राइक मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ऐसे में पुतिन के टारगेट नंबर 1 बन चुके नेटो के 6 देशों की चिंता बढ़ना लाजमी है। सवाल यह भी है कि आखिर पुतिन इन 6 देशों से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? तो इसकी पूरी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन रूस पर जिस लंबी दूरी तक मार करने वाली एटकमस मिसाइल से हमला कर रहा है वो अमेरिका की है। इसलिए तुर्की में अमेरिका की इंसरलिक एयरबेस को खतरा है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को खतरनाक हथियार दिए हैं और मॉस्को पर हमले का समर्थन किया है। इस वजह से वो रूस के टारगेट पर है। इसके अलावा फ्रांस ने यूक्रेन को 500 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कल्प मिसाइलें दी हैं जो पुतिन को खटक रही हैं। ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी रूस के भड़कने की वजह है। नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं जो रूस में घुसकर हमला कर सकते हैं। इस कारण ये 2 देश भी रूस के प्राइम टारगेट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रशिया की चुनौती सबसे बड़ी है। रशिया जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की हेजिमोनी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जाहिर है कि जो अमेरिका का बाइडेन प्रशासन है वो इस बात का पक्षधर है कि यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा सैनिक और आर्थिक मदद जारी रहनी चाहिए। और राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को जो रशिया में उसके लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इस माध्यम से राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले ट्रंप प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करते रहना, सैनिक और आर्थिक मदद देते रहना अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए कितना जरूरी है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि जब से अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करने की छूट दी है, ज़ेलेंस्की ताबड़तोड़ तरीके से रूस पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। जबकि पुतिन एक ही हमले से पूरे नेटो को दहला रहे हैं। बेशक पलड़ा इस वक्त रूस का भारी है, लेकिन नुकसान रूस को भी उठाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने हाल ही में कुर्स्क इलाके में जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी, उसमें रूस के बड़े अधिकारी जनरल वलेरी सोलोचुक समेत करीब 18 अफसर मारे गए। खास बात यह है कि इस हमले में उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों के मारे जाने का दावा पश्चिमी मीडिया ने भी किया है। अब इसकी हकीकत क्या है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन रूस के एयरस्ट्राइक मिसाइल दागे जाने के बाद यूक्रेन की जंग किस दिशा में जा रही है, इसका एहसास अब नेटो को भी होने लगा है। शायद यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम करवाकर अपना पूरा फोकस यूक्रेन युद्ध पर करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।